हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ज्योग्राफी। अब आज हम करने जा रहे हैं अपनी ज्योग्राफी का क्लास 11th का सेकंड चैप्टर। हिमालय रीजन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पेनिनसुलर प्लेटो। सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। पेनिनसुलर प्लेटो हमारा राइज करता है फ्रॉम द हाइट ऑफ 150 मीटर अबव रिवर प्लेन्स के टू एन एलिवेशन ऑफ 600 टू 900 मीटर आती है। ये एक इरेगुलर ट्राइंगल है जिसको नाम दिया गया है पेनिनसुलर प्लेटो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से डेली रिज से इस तरफ को डेली रिज ऑफ नॉर्थ वेस्ट, डेली रिज इन द नॉर्थ वेस्ट विच इज़ एक्सटेंशन ऑफ अरावलीज, राजमहल हिल this side, Rajmahal Hill in the east, Gir Range in the west, Karnataka, कार्डमम हिल यहाँ की तरफ नीचे की तरफ, कार्डमम हिल इस तरफ नीचे की तरफ अगर हम आएंगे यहाँ पे कार्डमम हिल जो है साउथ में, ये इसकी आउटर बाउंड्री बनाता है। ये सारा का सारा जो है इसकी आउटर बाउंड्री बनाता है पेनिनसुलर प्लेटो की। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं ये एक इरेगुलर ट्राइंगल है। ये एग्जैक्ट ट्राइंगुलर की शेप नहीं है, ट्राइंगल की शेप नहीं है, ये इरेगुलर ट्राइंगल है। मूविंग ऑन, हम देख सकते हैं कि हमारा पेनिनसुलर प्लेटो का एक्सटेंट हमें नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलता है, जो कि है शिलोंग, कार्बी एंगलोंग प्लेटो। ये दिस साइड यहाँ पे है हमारा कार्बी एंगलोंग प्लेटो शिलोंग का। यहाँ पे भी पेनिनसुलर प्लेटो देखा जाता है। तो अगर हम देखें मूविंग ऑन, अगर हम देखें तो पेनिनसुलर प्लेटो जो है वो एक सीरीज़ ऑफ पेटलैंड प्लेटोज बनाता है। लोकल नेम गिवन टू अ प्लेटो इज़ पेटलैंड प्लेटो, वहाँ पे लोकली जाना जाता है। तो जिसमें कि हमारा इस तरफ आ जाता है, यहाँ पे हमारा आ जाता है हज़ारी बाग। ये है हमारा हज़ारी बाग जो कि है छोटा नागपुर रीजन में। उसके बाद आता है हमारा पलामू प्लेटो जो कि झारखंड रीजन में ही है, रांची प्लेटो। फिर साउथ में अगर आते हैं हम देखेंगे यहाँ पे कोयम्बटूर इस तरफ, ये केरला में पड़ता है कोयम्बटूर, यहाँ पे पड़ जाएगा हमारा कोयम्बटूर प्लेटो एंड कर्नाटका प्लेटो। ये जो है ये सीरीज़ बनाते हैं, ये एक सीरीज़ की तरह पेटलैंड प्लेटोज फॉर्म होते हैं जो कि हमारा सीरीज़ में है ये पेनिनसुलर प्लेटो के। अब पेनिनसुलर प्लेटो जो है वो देखा गया है कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल लैंडमास है ऑफ इंडिया। मूविंग ऑन, अगर हम देखें तो पेनिनसुलर प्लेटो में जो है हमें वो देखने को मिलते हैं, यहाँ की फिजियोलॉजिकल फीचर्स काफ़ी हैं। यहाँ पे हमें टोर्स देखने को मिलते हैं। टोर्स क्या होते हैं? जैसा कि आपने देखा होगा हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन है कि हमने देखा, या फिर आपने कभी अगर ट्रेन से ट्रैवल करा होगा इस सेंट्रल पार्ट में पेनिनसुलर प्लेटो की साइड में, इस रीजन में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्लॉक्स में रॉक हैं जो कि इस तरीके से हैं, इस तरीके से हैं। इंडिविजुअली आपने देखा होगा कि कोई हिल, ये रॉक ऐसे ऐसे खड़ा हुआ है, या फिर इस साइड में ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे करके इस टाइप के, ये क्या कहलाए जाते हैं? ये होते हैं हमारे टोर्स। ये लार्ज होते हैं साइज़ में, फ्री स्टैंडिंग रॉक इनको कहते हैं। ये दीज आर लार्ज एंड फ्री स्टैंडिंग रॉक्स हमारे टोर्स। ये यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन्स पाए जाते हैं हमारे पेनिनसुलर प्लेटो में। और आप देखेंगे यहाँ पे रॉकी स्ट्रक्चर है, सीरीज़ ऑफ हिल्स हैं जो कि यहाँ पे ऑफ़र करती है नेचुरल साइट फॉर वाटर स्टोरेज। ये सब क्या है? ये वेदरिंग के प्रोसेस से ही डेवलप हुए हैं। तो ये क्या है? एक वाटर स्टोरेज के लिए एक नेचुरल साइट प्रोवाइड करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पेनिनसुलर प्लेटो का, वो है कि पेनिनसुलर प्लेटो में अगर आप देखेंगे इस साइड को आके, इस साइड पे यहाँ पे ये डकन ट्रैप भी होता है, आप जानेंगे यहाँ पे जो है हम देखेंगे प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सॉइल है। तो अगर ब्लैक सॉइल कहीं पाई जाती है तो वो पाई जाती है पेनिनसुलर प्लेटो में।
Moving on, peninsular plateau is divided into, we can group the peninsular plateau in 3 groups. 3 groups में divided है peninsular plateau इसकी study के लिए. Group number 1 is Deccan Plateau, जिसके बारे में हम सबसे स्टार्टिंग में पढ़ेंगे और आपने देख भी रखा है, मैंने यहाँ पे इस स्लाइड पर जो है वो डकन प्लाटो का ही नाम दे रखा है क्योंकि ये मैक्सिमम इसी से जाना जाता है, ये इसका इम्पॉर्टेंट वन है डकन प्लाटो. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने डकन प्लाटो से. डकन प्लाटो का अगर हम देखें, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, डकन प्लाटो जो है वो बॉर्डर है बाय वेस्टर्न घाट. दिस साइड डकन प्लाटो का बॉर्डर बनाता है, ये इस तरफ वेस्टर्न घाट इसका बॉर्डर बनाता है. वहीं ईस्ट साइड में इसको बॉर्डर प्रोवाइड करता है हमारा ईस्टर्न घाट. और नॉर्थ साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे सतपुरा, मैकल, महादेव हिल्स जो है वो नॉर्थ में इसके बॉर्डर प्रोवाइड करती हैं. ये 3 वेस्टर्न घाट को लोकली काफ़ी नामों से जाना जाता है, यानी कि यहाँ पे डिफरेंट स्टेट में वेस्टर्न साइड में इसके डिफरेंट नाम हैं. जैसे कि महाराष्ट्र में इस तरफ आप अगर देखेंगे तो इसको जाना जाता है सह्याद्री के नाम से. यहाँ पे जैसे कि मैंने डाला हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सह्याद्री के नाम से इसको महाराष्ट्र में जानते हैं. वहीं नीलगिरी के नाम से इसको कर्नाटका में जानते हैं. अनामलाई और कार्डमम हिल के नाम से इसको केरला में जानते हैं. यहाँ पे नीचे की इस तरफ बीच में आते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे है ये, यहाँ नीचे इस तरफ है कर्नाटका, यहाँ ये नीलगिरी के नाम से जाना जाता है. वहीं साउथ में इस तरफ आप देखेंगे तो ये कार्डमम हिल के नाम से जाना जाता है. एवरेज हाइट जो एवरेज हाइट जो वेस्टर्न घाट की है वो है हमारी 1500 मीटर. और हम देखेंगे कि वेस्टर्न घाट की हाइट जो है वो इंक्रीज़ होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि नॉर्थ में ये थोड़े नारो है, वहीं जैसे जैसे ये साउथ में जाते हैं तो ये थोड़े वाइड हो जाते हैं. शो करा हुआ है, ये देखिए हमारा पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, ये तापी रिवर से, यहाँ पे तापी रिवर से एक्सटेंड होके ये नीचे जाता है नीलगिरी हिल्स तक. ये हमारी नीलगिरी हिल्स है, इस तरफ ये नीलगिरी हिल्स तक जाता है. और यहाँ पे ही वेस्टर्न घाट में ही एक फेमस हिल स्टेशन है जो है ऊटी, जो कि नीलगिरी पे ही पड़ता है, इधर नीलगिरी पे ही पड़ता है. ये साउथ का बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है ऊटी, ये भी हमारा वेस्टर्न घाट पे पड़ता है. वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी, जिसकी हाइट है 2695 मीटर, विच इज़ फॉलोड बाय सेकेंड हाईएस्ट पीक डोडा बेटा विच इज़ 2637 मीटर, जो कि पड़ती है हमारी नीलगिरी हिल्स पर. अब हम देखेंगे कि अनाईमुडी इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में यहाँ पे सिचुएटेड है. सो आई होप आपको वेस्टर्न घाट काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा. मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट ही इंक्लूड करे हैं वेस्टर्न घाट को एक्सप्लेन करने के लिए. अब मूव ऑन करते हैं हमारे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ वेस्टर्न घाट के. वो है कि वेस्टर्न घाट में हमारी मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर्स का ओरिजिन भी हमारे वेस्टर्न घाट में होता है, जिसमें कि हमारी आ जाती है इम्पॉर्टेंट रिवर्स की. अगर हम बात करें तो हमारी रिवर है, ये आप देख रहे होंगे, गोदावरी इसका ओरिजिन, कृष्णा रिवर, कावेरी, इन सब का ओरिजिन जो है वो वेस्टर्न घाट में होता है. ऑल्दो इनका ओरिजिन वेस्टर्न घाट में है, बट ये फ़्लो करती है, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा मैप के थ्रू, ये फ़्लो कर रही हैं ईस्टर्न घाट से क्रॉस करते हुए, ईस्टर्न घाट को इरोड करते हुए, उसमें कटाव करते हुए जाके मिलती है बे ऑफ बंगाल में. यहीं ये रही हमारी कृष्णा रिवर, ये भी ईस्टर्न घाट को इरोड करते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है. वहीं हमारी थर्ड लार्जेस्ट रिवर जो है साउथ की वो पड़ रही है कावेरी रिवर, ये भी ईस्टर्न घाट को इरोड करते हुए जाके मिलती है, फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल में. एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, हमारी 2 रिवर, नर्मदा रिवर एंड तापी रिवर, ये 2 ऐसी रिवर है जो कि अरेबियन सी में जाके फ़्लो करती हैं, ये अरेबियन सी में जाके मिलती है. अदरवाइज़ बाकी हमारी जो रिवर्स हैं वो सब जाके मिलती है बे ऑफ बंगाल में. एंड नर्मदा एंड तापी आर द ओनली रिवर विच फॉर्म ईस्टरीज.
ये बनाती है यहाँ पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि सिर्फ यही दो रिवर है, नर्मदा एंड तापी, जो कि फ़्लो करती हैं हमारी अरेबियन सी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे ईस्टर्न घाट की तरफ। ईस्टर्न घाट में हम जैसा कि देखेंगे कि वेस्टर्न घाट में एक और पॉइंट था जो मैंने आपको जैसे बताया था कि दे आर रेगुलर वन, ये कंटिन्यूस रेंज है, नॉर्थ टू साउथ चलती हैं विदाउट एनी ब्रेक, कंटिन्यूसली यहाँ पे आता है हमारा वेस्टर्न घाट। ये कंटिन्यूस रेंज है। वहीं अगर हम बात करते हैं अगर ईस्टर्न घाट की, तो ईस्टर्न घाट जो हैं दे आर डिसकंटिन्यूअस वन, इसकी हिल। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट रेंजेस ऑफ ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की इम्पॉर्टेंट रेंज है जो इंक्लूड करती है जावदी हिल्स को, जावदी हिल्स, पालकोंडा रेंज, नालामाला हिल, महेंद्रगिरी। ये यहाँ पे ये है इसकी 4 इम्पॉर्टेंट हिल्स, जावदी हिल्स, पालकोंडा हिल, नालामाला हिल्स, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है वो हाईएस्ट पीक बनाती है हमारी ईस्टर्न घाट की। और नेक्स्ट पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है, और ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ये जनरली आपको मतलब कि ये तो अगर आप वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बारे में जानते हैं तो ये पॉइंट तो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, आपके दिमाग में बिल्कुल फिट होना चाहिए। वो है कि वेस्टर्न घाट ऐसी भी एक जगह बनती है कि जहाँ पे वेस्टर्न घाट हमारे और हमारा ईस्टर्न घाट ये दोनों आके एक जगह मिलते हैं। और वो कौन सी जगह है, इस तरफ, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, इस तरफ हमारा जो है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट आके मिल रहे हैं। ये कौन सी जगह है, ये है नीलगिरी हिल्स पे, नीलगिरी हिल्स पे आके ये दोनों मिलते हैं। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, और इससे हमारा डकन प्लेटू जो है वो कंप्लीट होता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, हमारे आते हैं सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड की अगर हम बात करें तो ये सेंट्रल हाईलैंड को इज़ बाउंडेड टू दी वेस्ट बाय दी अरावली। हाँ, ये वेस्ट की तरफ जो है अरावली हिल्स पे ये बाउंडेड है बाय अरावली हिल्स। और आपको पता होगा कि अरावली हिल्स हमारी वन ऑफ द ओल्डेस्ट, द मोस्ट ओल्डेस्ट वन है, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन वर्ल्ड। ये हमारी ओल्डेस्ट सतपुरा रेंज ये फॉर्म करता है एक सीरीज ऑफ प्लेटू ऑन द साउथ साइड, और जनरली जिसकी हाइट है बिटवीन 600 to 900 मीटर्स, 900 मीटर्स अबव द सी लेवल। ये फॉर्म करता है नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ डकन प्लेटू। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये डकन प्लेटू की नॉर्दर्न बाउंड्री भी फॉर्म करता है, और ये हमारी सेंट्रल हाईलैंड की सीरीज़ बनाता है साउथ साइड में। एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू कैन बी सीन as far as in दिस रीजन, सैंड रिज जिसको हम कहते हैं, ये इसका एक्सटेंट यहाँ पे भी देखा जाता है सेंट्रल हाईलैंड का। ये कवर करता है जैसलमेर वेस्ट में, वेयर इट हैज़ बीन सीन कि ये कवर करता है हमारा सैंड डून से, जिनको हम बरचान भी कहते हैं। बरचान आपने ये सुना होगा, ये जो सैंड डून्स बनते हैं उनको नाम दिया गया है बरचान। ये भी हमारा जो है सेंट्रल हाईलैंड में आता है, और ये पड़ता है हमारा इस तरफ जैसलमेर में। ये यहाँ पे ये सैंड डून्स बनाए हुए हैं। ये रीजन जो है वो मेटामॉर्फिक प्रोसेस से गो थ्रू हुआ है हमारी जियोलॉजिकल हिस्ट्री में, जिसकी वजह से यहाँ पे हम प्रेजेंस ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक देखने को मिलता है, जिसमें कि आ जाते हैं हमारे मार्बल आता है, इसमें ही हमारा आता है स्लेट और गिनेस। ये हमारे यहाँ पे रॉक्स जो हैं वो मिलते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। अब जो सेंट्रल हाईलैंड की हाइट की अगर हम बात करें, पूरा एलिवेशन पूरे सेंट्रल हाईलैंड का देखें तो दैट इज़ 700 to 1000 मीटर अबव सी लेवल है ये हमारा। और मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज यमुना रिवर का ओरिजिन भी यहाँ पे विंध्यास, इस तरफ को यहाँ पे विंध्यास रेंज है, विंध्यास और कैमूर रेंज, इनके यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना का ओरिजिन भी यहीं पर है।
बानस जो कि एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है चंबल की, उसका ओरिजिन है अरावलीज़ में वेस्ट की तरफ। और हम देखते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड इज़ फॉर्म्ड बाय यहाँ पे राजमहल हिल, इस तरफ को, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रही हूँ मैं, आपको ये आइडिया हो जाएगा, इस तरफ को। और साउथ की तरफ अगर हम देखेंगे कि जैसे ये हमने बताया ना यहाँ पे राजमहल हिल है, एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड का आता है वो ये है कि जस्ट साउथ में राजमहल हिल के जो हैं वो लार्ज रिजर्व्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जो कि हैं हमारे इधर। ये पड़ रहा है हमारा छोटा ना, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेती हूँ इसका, अपना इंक का कलर चेंज करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखेंगे इस तरफ ये जो है हमारा ये छोटा नागपुर रीजन है और यहीं पे जो है लार्ज रिजर्व्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो ये था सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। अब मूव ऑन करते हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू की तरफ। अगर एक बार मैं पहले आपको एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ। इसमें हमने देखा कि यहाँ पे जो है इसकी बाउंड्री जो है वेस्ट की तरफ पड़ती है अरावली हिल्स से, इस तरफ यहाँ पे है हमारा अरावली हिल्स, वहीं पे ये एक्सटेंड होता है ईस्ट की तरफ जाके बाय राजमहल हिल। राजमहल हिल का एक्सटेंशन है यहाँ पे ईस्ट की तरफ, और वहीं सतपुरा रेंज जो है जो कि फॉर्म करता है नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ दक्कन प्लेटू, वो इसका जो है ये यहाँ पे ये जो है इसका सेंट्रल हाईलैंड का साउथ बनाता है। वहीं जैसलमेर में हमने देखा कि यहाँ पे बारचान सैंड डून्स, जिनको बारचान बोलते हैं, उसकी फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पे ड्यू टू मेटामॉर्फिक प्रोसेस, जियोलॉजिकल हिस्ट्री में हमारे यहाँ पे मेटामॉर्फिक प्रोसेस से ये साइट गुजरी है, तो उसकी वजह से यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक्स का प्रेजेंस है, जिसमें कि हमारे आ जाते हैं मार्बल और स्लेट। सो आई होप आपको सेंट्रल हाईलैंड भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू की तरफ। ये बहुत छोटा है और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है जानने को, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि यही हमारा शेलोंग एंगलोंग प्लेटू है, जो कि है हमारा मेघालय। अगर आप देखेंगे तो यही है हमारा मेघालय प्लेटू। करें तो मेघालय प्लेटू जो है वो फर्दर सब डिवाइडेड है 3 हिल्स में, जिसमें कि हमारी इम्पॉर्टेंट हिल यहाँ पे आ जाती है गारो, खासी और जयंतिया। और ये जो हिल्स के नाम है गारो, खासी, जयंतिया, ये वहाँ की लोकल ट्राइब के नाम के ऊपर रखे गए हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू में हमारा मेघालय प्लेटू ही इम्पॉर्टेंट है, और उसमें भी हमें 3 हिल्स जो सब डिवाइडेड है, हमारा गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ पे जो हमारी 3 हिल्स पड़ती हैं वही इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मेघालय प्लेटू की जो सेकंड पॉइंट है वो है कि यही वो रीजन है जहाँ पे हमारा हैवी रेनफॉल होता है। आपको याद है ना चेरापूंजी को जाना जाता है कि यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है। तो फर्स्ट पॉइंट, और दूसरा क्या है, ये चेरापूंजी यहीं पे ये हैवी मैक्सिमम रेनफॉल जो है वो यहीं पे होता है, और ये रेनफॉल यहाँ पे जो होता है वो होता है साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से। यहाँ पे साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से मैक्सिमम रेनफॉल पाया जाता है। अब जाहिर है भाई रेनफॉल ज़्यादा होगा तो वहीं पे जो है वेजिटेशन भी अच्छे से ग्रो करेगा। तो यहाँ पे क्या हम देखते हैं, यहाँ पे वेजिटेशन जो है, यहाँ पे परमानेंट वेजिटेशन कवर मिलता है हमारा चेरापूंजी में। मेघालय में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारा पड़ता है कि ये रीजन भी लाइक छोटा नागपुर रीजन, ये रीजन भी बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज में रिच है। यहाँ पे हमारे मिनरल रिसोर्सेज जो पाए जाते हैं वो है कोल, आयरन ओर, लाइमस्टोन, और नेक्स्ट आता है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वन इज़ यूरेनियम। तो हमने देखा कि
पेनिनसुलर प्लेटू में हमारे दो इम्पॉर्टेंट रीजन है जहाँ पे विच आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। उसमें है एक तो छोटा नागपुर प्लेटू विच इज़ इन द साउथ ऑफ राजमहल हिल्स, एंड नेक्स्ट वन इज़ हमारा जो इम्पॉर्टेंट वन है वो है मेघालय प्लेटू विच इज़ जहाँ पे हमारा मैक्सिमम फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम रेनफॉल होता है ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून। यहाँ पे परमानेंट वेजिटेशन कवर है। फोर्थ पॉइंट, दिस रीजन इज़ वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज लाइक कोल, आयरन ओर, लाइमस्टोन एंड यूरेनियम। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मैंने आपको हर पॉइंट इम्पॉर्टेंट वन अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।